हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इफ यू वेट पर। तो स्टूडेंट आपको पता है कि हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इफ यू वेट पर। तो स्टूडेंट हमने वीएलडीडी फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी की क्लासेस स्टार्ट की हुई है, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो कि अपेंडिकुलर स्केलेटन से रिलेटेड रहेंगी। अब अगर वो अपेंडिकुलर स्केलेटन से रिलेटेड है तो आज हम बेसिकली बात करेंगे पेल्विक गर्डल के बारे में। दोस्तों किसके बारे में? पेल्विक गर्डल। यानी जो आपको ये यहाँ पर फ्रंट में जो भी डायग्राम नजर आ रहा है, ये क्या है? पेल्विक गर्डल है किसी भी एनिमल का। पेल्विक गर्डल क्या होता है देसी लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूं। जो आप बात करते हो पेल्विक एरिया की, यानी नीचे वाला जो एरिया जो होता है जिसमें ग्लूट्स भी पाए जाते हैं एनिमल के, यानी जो पीछे का एरिया डोर्सोलेटरल हम भी बोल सकते हैं या डोर्सली लोकेटेड रहता है, कोर्डल एरिया बेसिकली इसको हम बोलेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, एक बार इसके डायग्राम को देखिएगा दोस्तों, इरेज करता हूं। सबसे पहले आप इसको समझिए, ये देखो बीच में क्या है, ये कैविटी दिख रही है आपको, दिख रही है ना ये कैविटी। अब बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है इंटरनल एंगल है ऑफ इलियम का। क्या है? इलियम का ये एंगल है। अब देखो आगे बताऊंगा मैं इलियम क्या होती है, कौन सी बोन है। अब ये जो लास्ट वाला जो दिख रहा है बाउंड्री पे, ये एक्सटर्नल एंगल है इलियम का। अब ये है हमारे पास ग्लूटियल लाइन, यानी मैंने आपको बताया था ना ग्लूट्स की फॉर्मेशन होती है। क्या बोलते हैं हम उसको? जो ग्लूट्स जो होते हैं एनिमल्स के, जो कोडल जो एरिया है वहां पर, यहां पर आपको मेन में एनाटॉमी के अंदर ग्लूटियल लाइन देखने को मिलेगी। अब ये जो पोर्शन दिख रहा है मायोप्यूबिक एमिनेंस हम इसको बोलते हैं। ये है पोस्टस ट्यूबरिकल कोटिलॉइड कैविटी आपको देखने को मिल रही है। सुपीरियर इस्चियाटिक स्पाइन देखने को मिल रही है। ऑब्टुरेटर फोरामेन देखने को मिल रहा है। ईस्चियल ट्यूबरोसिटी है एंड ईस्चियल आर्क है। ये वाला जो पोर्शन है क्या है दोस्तों? ईस्चियल आर्क है। तो डायग्राम आपने समझ लिया, आगे बढ़ो, थ्योरी पढ़ो एक बार बड़े ध्यान से। पेल्विक बोन को हम क्या बोलते हैं? हिप बोन बोलते हैं या ओस कोक्साई बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। अब ये जो पेल्विक बोन जो होती है वो राइट और लेफ्ट हिप बोन से मिलकर बनी हुई है। सीधी सी बात है कि राइट और लेफ्ट हिप बोन्स होगी और एक सैक्रम होगा, यानी एक पूरी कैविटी होगी, और फर्स्ट टू कोक्सीजियल आर्टरी बोन, कोक्सीजियल बोन्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट टू कोक्सीजियल बोन देखने को मिलेगी इसके अंदर की। आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि भाई ओस कोक्साई जो है, और ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा कि भाई ओस जो कोक्साई है वो कितनी बोन से मिलकर बनी हुई होती है। राइट और लेफ्ट हिप बोन से मिलकर बनी है, सैक्रम से मिलकर बनी है, एंड फर्स्ट टू कोक्सीजियल बोन से आपको ये देखने को मिलेगी। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, याद रखना दोस्तों। ठीक है, याद हो गया आपको? तो इसको चाहे आप 2-3 बार रिवाइज कर लो चाहे, ठीक है, लेकिन करनी जरूर पड़ेगी भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, एक पॉइंट आ गया है सामने। हर एक जो हिप जो बोन होती है वो 3 लार्ज प्लेट से मिलकर बनी होगी, जिसको हम बोलते हैं इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, जैसा कि हमने आपको फोटोग्राफ के अंदर दिखाया। इलियम जैसे कि हमने इसके अंदर आपको बताया है। ठीक है, अब सारी की सारी ये चीजें ध्यान रखनी है कि भाई इलियम से मिलकर बनी है, इस्चियम से मिलकर बनी है, प्यूबिक जो एरिया है उससे मिलकर बनी है। अब ये जो बोन जो होती हैं ये आपस में ज्वाइंट रहेगी, एक लार्ज कैविटी बनाएगी, जिसके अंदर फीमर जो लार्ज जो बोन है वो जाके एडिशनल होगी, या हम बात करेंगे ऐड होगी। ठीक है, जुड़ जाएगी। तो यानी फीमर जो बोन है किस में जुड़ेगी दोस्तों? पेल्विक बोन में जुड़ जाएगी। अब बड़े ध्यान से देखिएगा इलियम के बारे में। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट लाइक बोन होती है जो कि क्रेनियोलेटरल एस्पेक्ट में पेल्विस से ये जुड़ी हुई होगी। इस्चियम की बात करें तो ये रफली एक क्वाड्रिलेटरल प्लेट्स होती हैं जो कि प्यूबिक के पीछे वाली डायरेक्शन में, बिहाइंड द प्यूबिक एंड मेक द फ्लोर ऑफ द पेल्विस। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ऐसी कौन सी बोन है पेल्विक गर्डल की जो फ्लोर बनाती है पेल्विस का? तो आप क्या बोलोगे दोस्तों? इलियम इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्यूबिक के बारे में जानेंगे। अब ये प्यूबिक क्या होती है? भाई प्यूबिक भी बोन है। ठीक है, ये एक स्मॉल रेक्टेंगुलर प्लेट लाइक बोन है, एंटीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ पेल्विक फ्लोर में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप इन तीनों के बारे में समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन यहां से अराइज हो रहा है, तो ध्यान रखना, साथ के साथ में क्वेश्चंस भी बता रहा हूं आपको। ठीक है, एक बार मैं इस फोटो को थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूं। अब देखिएगा दोस्तों इसके बारे में, एसिटाबुलम लिखा हुआ है और कोटिलॉइड कैविटी लिखी हुई है। ये क्या होता है? अब ये क्या है? बेसिकली कुछ एंगल्स होते हैं इलियम, इस्चियम और प्यूबिस के, जो कि इस कैविटी को बनाते हैं। इसके अंदर क्या आएगा? हेड ऑफ द फीमर टू फॉर्म द हिप जॉइंट। यहीं से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि भाई जो हिप जॉइंट है
वो किस तरीके से बनता है। तो आप बोलोगे जो फीमर का जो हेड है, यानी ये सबसे लार्जेस्ट बोन जो होती है अपेंडिकुलर स्केलेटन की सबसे लार्जेस्ट बोन है, इसका जो हेड है आर्टिकुलेट करता है इनके साथ। अब बेसिकली इनके साथ ये एक स्ट्रक्चर बना रही है एसिटाबुलम और कोटिलोइड कैविटी। यहीं से आपका एक क्वेश्चन अराइज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। याद रखना, तो हिप जॉइंट को बनाने में जो इलियम इशियम प्यूबिस है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टेक पार्ट करती है, क्योंकि वो एसिटाबुलम और कोटिलोइड कैविटी को वो बनाती है, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, अब देखिएगा फीमर के बारे में। अब फीमर क्या है, सबसे लार्जेस्ट बोन है। सबसे पहले तो आपको यही चीजें ध्यान रखनी है, सबसे लार्जेस्ट बोन है। ये एक सिलेंड्रिकल होती है, यानी देखो इसकी शेप सिलेंड्रिकल टाइप है। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द स्केलेटन है। ये किस डायरेक्शन में होगी, डाउनवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी नीचे की तरफ और फॉरवर्डली आगे की तरफ एक ओब्लीक मैनर में। ये देखो ये ओब्लीक मैनर ही तो है। अब ये जो बोन है हिप बोन्स के साथ आर्टिकुलेट करती है टू फॉर्म द हिप जॉइंट, एंड डिस्टली यानी नीचे की तरफ आर्टिकुलेट करेगी टीबिया और पेटिला के साथ, जिससे क्या बनेगा, स्टीफल जॉइंट बनेगा, जिसे देसी भाषा में आप गोड्डा बोल देते हो ना, तो वहां पर क्या बनेगा, स्टीफल जॉइंट बनेगा। क्योंकि नीचे क्या है, टीबिया एंड फाइबुला ही तो है, यानी इसका जो नीचे वाला जो एरिया है जो टीबिया फाइबुला है उसी के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, स्टीफल जॉइंट बना देगा। एक बार आप इस डायग्राम को समझिएगा दोस्तों। इस डायग्राम में ये जो चीजें हैं ध्यान रखने वाली हैं। अब आपको ये जो पोर्शन है ये क्या है, ट्रोकेंटर मेजर, ट्रोकेंट्रिक रिज है, ट्रोकेंट्रिक फोसा है, नीचे आपको कोंडाइल देखने को मिल रहा है। ये वाला पोर्शन है ट्रोक्लिया। याद रखना, इस ट्रोक्लिया के ऊपर एक बोन आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है पटीला। आपने इस बोन के बारे में भी सुना भी होगा कि भाई ये सीसामेड बोन होती है, इस पोजीशन पे आपको ये बोन देखने को मिलेगी। आगे भी बताऊंगा इसके बारे में। ट्रोकेंटर माइनर है, ये नेक है बोन की, ये हेड है, एंड ये क्या है, फोविया कैपिटीज है, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, अब देखो मैंने बताया था कि भी एक बोन आएगी जिसकी ट्रायंगुलर शेप है, तो ये ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है, ठीक है, जो कि फ्रंट ऑफ ट्रोक्लिया ऑफ द फीमर में लोकेटेड रहेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं पैटिला। क्या बोलोगे दोस्तों, पैटिला बोलोगे। आगे बढ़े। ओके, अब देखिएगा ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको ये दिखा दूं, मैं टॉपिक क्या स्टार्ट करने वाला हूं, टीबिया स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि आगे की बोन हमारी रहने वाली है, ठीक है। एक बार टीबिया के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरी आप पढ़िए। ये एक स्ट्रॉन्ग होती है बोन, मैसिव बोन है जो कि एक्सटेंड करती है ओब्लिक्वली, यानी डाउनवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी इसी डायरेक्शन में करेगी। तो हमारे पास जो बोन है बेसिकली फीमर जो है वो भी ओब्लिक्वली मूव करती है और ये भी आगे ओब्लिक्वली बढ़ती है, लेकिन डाउनवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, याद रखना। ये स्टीफल जॉइंट बनाएगी विद द हेल्प ऑफ पेटिला के साथ, और फीमर अबोव एंड लोअर पार्ट पे क्या बनाएगी, होक जॉइंट बना देगी टार्सल बोन के साथ मैच करके, ठीक है। तो टीबिया नीचे जाके किस बोन से जुड़ेगी दोस्तों, टार्सल बोन के साथ वो जुड़ेगी, ठीक है। एक बार बैक आते हैं, आप इस डायग्राम को देखिएगा। ये हमारे पास टीबिया बोन है, इसके नीचे क्या है, टीबियल टार्सल्स है। अब आगे क्या आएगा, सेंट्रल एंड फोर्थ फ्यूज टार्सल आ गया, सेकंड एंड थर्ड फ्यूज टार्सल है, मेटाटार्सल्स है, लेटरल मेल्यूलस है, यहाँ पर फ्यूबुलर टार्सल्स है, एंड ट्यूबर कैल्सिस है, ठीक है। एक बार आगे फिर से बढ़िएगा। देखो अब हम बात करते हैं फाइबुला के बारे में। ये बोन एक हाईली रूडिमेंट्री बोन रहती है ओक्स में। प्रॉक्सिमल एंड जो फ्यूज करेगा इसका लेटरल कोंडाइल ऑफ टीबिया के साथ, और डिस्टल एंड करता है बॉडी जो फाइबुला है वो एक ब्लंट प्रोलोंगेशन, एक प्रोलोंगेशन रहता है जिसको फाइबुलर टार्सस बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ आपको, ये देखो ये फिबुलर टार्सल दिख रहा है ना, यहाँ पर ये आर्टिकुलेट करती है। एक मिनट रुकिए, हाँ समझ आ गया ना। एक बार दोबारा से आपको क्लियर कर देता हूँ। अब देखो फाइबुला जो बोन है वो हाईली रूडिमेंट्री बोन रहती है ओक्स में, यानी ज़्यादा इसकी अटैचमेंट नहीं रहती। अब ये प्रॉक्सिमल जो इसका एंड है, प्रॉक्सिमल एंड का मतलब जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो लेटरल कोंडाइल के साथ जुड़ता है टीबिया के, जो टीबिया का जो लेटरल कोंडाइल है उसके साथ ये जुड़ेगा, ठीक है। और जो डिस्टल एंड है और बॉडी ऑफ फाइबुला है वो एक ब्लंट प्रोलोंगेशन की तरह रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं फाइबुलर टार्सल। अब आगे भाई टार्सल बोन। टार्सल बोन 5 टार्सल बोन देखने को मिलती है ओक्स के अंदर। यहीं से आपका क्वेश्चन अराइज हो जाएगा दोस्तों कि भाई कितनी टार्सल बोन जो होती हैं घोड़े के ओक्स के अंदर होती है, तो वो 5 आएगी। जो लेटरल मेल्यूलस है वो एक सेपरेट पीस की तरह रहता है बोन, जो कि ओक्स की बोन है। 5 टार्सल बोन है जिसको रोज के अंदर अरेंज किया गया है। प्रॉक्सिमल रो की बात करें तो 2 टार्सल बोन है, टीबियल टार्सल है जिसको एस्ट्रागैलस बोलते हैं।
ये आर्टिकुलेट करती है, आर्टिकुलेट का मतलब होता है जुड़ना, टीबिया के साथ ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जुड़ेगी, नीचे की तरफ सेंट्रल एंड फोर्थ फ्यूज टार्सल के साथ ये जुड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं टीबियल टार्सल। अब ये देखिए, ये है ना सेंट्रल एंड फोर्थ फ्यूज टार्सल के साथ ये जुड़ेगी टीबियल टार्सल। यहां से आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। ओके, अब ये देखिएगा दोस्तों, फाइबुलर टार्सल जिसको ओस कैल्सिस भी बोला जाता है, क्वेश्चन आ सकता है। ये एक ब्लंट एलोंगेटेड बोन है जो कि ओब्लिक्वली लेटरो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में आपको ये देखने को मिलेगी टीबियल टार्सस की। सेंट्रल रो की बात करें, सेंट्रल एंड फोर्थ फ्यूज टार्सल जो होती है प्लेट लाइक बोन है, जो कि पूरे के पूरे हॉक जॉइंट की तरफ आपको देखने को मिलेगी। अब देखने को मिल भी रही है, ये देखिए पूरा का पूरा जो हॉक जॉइंट है ना, इसने घेरा हुआ है सेंट्रल एंड फोर्थ फ्यूज्ड टार्सल बोन ने। ओके दोस्तों, अब देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये देखिएगा डिस्टल रो के बारे में जाने। ये 3 टार्सल बोन से मिलकर बनी है। सेकंड एंड थर्ड फ्यूज ये एक स्मॉल बोन होती है, सेंट्रल एंड फोर्थ फ्यूज टार्सल। और फर्स्ट टार्सल की बात करें, स्मॉल नोड्यूल लाइक बोन है जो कि सेंट्रल एंड फोर्थ फ्यूज टार्सल के नीचे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिएगा मेटाटार्सल बोन। मेटाटार्सल बोन आपको फोटोग्राफ में भी नजर आ रहा होगा। मेटाकार्पल, मेटा जो टार्सल्स हैं ये भी 2 होती हैं। ठीक है, मेटाकार्पल्स की तरह ही होती हैं ये भी। जो लार्ज मेटाटार्सल्स हैं, अब देखिए मेटाटार्सल्स और मेटाकार्पल्स आई थिंक आप समझ गए होंगे, क्योंकि कार्पल्स हमने पढ़ाई थी एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन में थी वो, इसका मतलब है पैरों से रिलेटेड ही, ठीक आगे वाले पाँव। अब ये पीछे वाली टार्सल्स हैं। अब ये जो लार्ज मेटाटार्सल है ये लार्ज होती हैं, जो कि किससे मिलकर बनी होती है, 2 मेटाटार्सल्स का फ्यूजन होता है, थर्ड एंड फोर्थ का। स्मॉल मेटाटार्सल्स की बात करें, वेरी स्मॉल बोन होती है जो कि सेकंड मेटाटार्सल। जैसे हम देखेंगे ये फैसिड देखने को मिल रहा है, एंटीरियर ग्रूव देखने को मिल रहा है, फैसिड फोर्थ एंड सेंट्रल टार्सस है, ये डिस्टल फोरामेन है एंड ये मीडियल कॉन्डाइलर है। थोड़ा सा और इसको ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पर एक रिज देखने को मिल रही है एंड इंटरकोटिलोइड क्लेफ्ट आपको देखने को मिल रहा है। थ्योरेटिकल पॉइंट से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर मैं बात करता हूँ एमसीक्यू टाइप या पीवीक्यू टाइप, जिसमें आप वेटनरी से रिगार्डिंग जॉब की तैयारी करते हो, तो उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन इन चीज़ों से पूछा जाता है कि भाई थर्ड एंड फोर्थ में हम बात करते हैं तो 2 मेटाटार्सल बोन बनती है तो लार्ज मेटाटार्सल बनती है, स्मॉल में सेकंड मेटाटार्सल्स आती हैं, वेरी स्मॉल रिप्रेजेंटिंग सेकंड मेटाटार्सल। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे चैनल के ऊपर भी हम एनाटॉमी से रिगार्डिंग क्वेश्चन शुरू करवाएंगे। ठीक है, हमने और भी लेक्चर्स लिए हैं, आप देख सकते हो हमारे क्वेश्चंस को। ओके, अब हम बात करते हैं फेलिंग्स के बारे में। सीसामोइड बोन, बेसिकली ये सारे की सारी जो बोन्स है ना, जो हिंड लिम्स और फोर लिम्स की सभी सिमिलर्स होती हैं। ठीक है, हमने लास्ट जो आपको फोर लिम्स के अंदर पढ़ाया था ना, अभी तो हिंड लिम्स चल रहा है क्योंकि पेल्विक गर्डल के पास हम पहुंच गए थे। अब एक क्वेश्चन आएगा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताइए कि भी मेटाकार्पल और मेटाटार्सल के बीच में क्या डिफरेंस है। मेटाकार्पल यानी जो आगे वाले पाँव में पाई जाती हैं, मेटाटार्सल जो पीछे वाले पाँव में पाई जाती हैं। अब मेटाकार्पल्स की बात करें, आगे वाले पाँव वाली छोटी सी होती हैं, बट ये मेटाटार्सल तो लॉन्गर होती हैं भाई। इसमें जो शाफ्ट जो होता है वो इरेगुलर रहेगा, सिलेंड्रिकल रहेगा, 2 सरफेसेस होते हैं। इसमें शाफ्ट 4 साइडेड आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ मेटाटार्सल की फैसेट्स की, तो प्रॉक्सिमल एंड में 2 फैसेट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें सिर्फ आपको एक ही फैसेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड पे। अब अगर मैं इसकी एंटीरियर ग्रूव की बात करें तो डीप और वाइड नहीं होता, यानी ज़्यादा गहरा नहीं होता, और इसका मोर डीप और वाइड आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन कंप्लीट कर लिया है। ऐसा नहीं है कि एनाटॉमी खत्म हो गई है, एनाटॉमी में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको हम हमारे चैनल के ऊपर करवाएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, बिकॉज हमारा चैनल वेटनरी से रिगार्डिंग एग्जाम की तैयारी करवाता है। अगर आप एक VLDA के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारा चैनल रहने वाला है, क्योंकि हम टाइम टू टाइम पे आपके सामने 50 से 60 क्वेश्चन लगभग रेगुलरली बेस पे वीडियोस डालते रहते हैं। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जैसे ही हरियाणा के अंदर कोई भी VLDA की वैकेंसी आती है, और अगर आप LSA के स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए ये चैनल बेनिफिशियल रहेगा, या वेटनरी इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, यानी किसी भी वेटनरी एग्जाम से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए हमारा चैनल आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो होप सो गाइज आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी सहपाठियों में शेयर जरूर करना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।